नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वह जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि यह चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराने हैं। सरकार ने हालांकि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। विभिन्न पार्टियों के नेता अपनी अपनी बैठकें करने में लगे हैं। कोई विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा है तो कोई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। इसके अलावा मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में भी मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की रणनीति बनाई गई है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार कश्मीर में शांति और विकास लेकर आई है, इसलिए जनता इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट देगी। प्रभात साक्षी संवाददाता ने जब इस बारे में कश्मीर में स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सभी ने माना कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात में बड़ा बदलाव आया है। लोगों ने माना कि मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच जोरदार टक्कर हो सकती है। वैसे अधिकतर लोगों का पलड़ा प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में झुका दिखा। देखिए, मुझे लगता है कि ये काबिल वक्त होगा कहना कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन आप देखिए अब 28 पार्टियों का अपोजिशन है और ऊपर से आप देखिए 9 साल जो ज़बरदस्त रहे नरेंद्र मोदी सरकार की या हम एनडीए गवर्नमेंट की, वो भी एक साइड से हम कहते हैं उनका भी पलड़ा भारी है। और जो अब 28 पार्टियाँ एक साथ जमा हुई है और उसके साथ आज और भी कुछ पार्टियां जुड़ने वाली, यानी ये 30 अपोजिशन पार्टी का जो है अब ये एक अलायंस होगा, तो अब सीट शेयरिंग भी आज होगी, तो वो भी जो है अब उनका पलड़ा भी भारी हो सकता है। यानी इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो मुकाबला है वो बड़ा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि एक साइड से 30 पार्टियों का अलायंस जो कि आज सीट शेयरिंग होगी, अगर अच्छे तरीके से उनकी शेयरिंग हुई या एक कंसल्ट बना तमाम पार्टियों का, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी फाइट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हो सकती है। लेकिन दूसरी साइड से ये भी देखना होगा कि जो 9 साल रहे, जो 10 साल रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार की या उसके साथ जो एनडीए गवर्नमेंट की, उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी भी डेवलपमेंट, खासकर आप चंद्रयान की बात करो, चंद्रयान भी उसमें हुआ या G20 यहाँ पे हुआ और ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पे हुए जो कि एक मुस्बत रिजल्ट एनडीए सरकार की तरफ ले जा रही है। वही जो अलायंस भी बन रहा है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं पावरफुल वो भी है, लेकिन यहाँ से दूसरे साइड से जो एनडीए सरकार है इनके काम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इनका भी हम कह सकते हैं कि जो पलड़ा जो है वो बाहर है। कुल मिला के जो मेरा मानना है यही है कि 50-50 कंटेस्ट है, 30 पार्टीज और ऊपर से 10 साल के बड़े ज़बरदस्त रहे लोग भी इनके साथ हैं। और हाल ही में कल एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 80% जो लोग हैं वो मोदी के फेवर में है, तो कहीं ना कहीं ये कंटेस्ट जो है बड़ा क्लोज होने वाला है। फिर कौन जीतेगा फिर कौन हारेगा वो सवाल दीगर है, लेकिन जो मुकाबला है वो बड़ा तगड़ा रहने वाला है। ये तो लोगों तक है, अगर लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को फिर से वो पीएम बना सकते हैं तो सब लोगों के हाथ में है कि वो अगर वो उनके कामों से खुश है, अगर मोदी सरकार ने लोगों के लिए अच्छा किया है तो बेशक उनको ही चुनेंगे। और अगर कुछ लोग उनके काम से नाराज़ है, कुछ लोगों का जो है जो उनके मेन मुद्दा है लोगों के वो ठीक नहीं हुए हैं, तो देखने को मिलेगा कि क्या रहेगा आगे का मंजर। देखिए, मोदी जी को ऑलरेडी इंडिया में बहुत टाइम हो चुका है और काफ़ी ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। रही बात इलेक्शंस की, तो लोगों को पता है और लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। लोग जो है डिसीजन लेंगे कौन सरकार बनाएगा, कैसे सरकार बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, तो वो तो जो है लोग डिसाइड करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं और एक तरफ बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने गठबंधन कर लिया है, यानी कि वो अब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। तो इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब ये लगता है कि अगर हम अलग अलग फील्ड में उतरेंगे तो शायद हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा और हम मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन लोगों ने जो है इस पूरी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं गठबंधन करके एक पार्टी खड़ी की ताकि हम मोदी जी के जो है अपोजिट लड़ सकें। और क्या पता, किसको क्या पता है कि क्या होगा, कि लोग किसको सपोर्ट करेंगे। अगर इन लोगों ने अगर इन लोगों को लगता था कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम लोग को अकेले फील्ड में आना चाहिए, लेकिन ये फिर भी अलग अलग नहीं उतरे, ये साथ में उतरे हैं। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि शेर उस साइड से अकेला खड़ा है और यहाँ से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो क्या होगा वो तो इन फ्यूचर पता चलेगा। बट इतना कह सकती हूँ कि जो काम मोदी जी ने किया है वो हेड्स ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं। आपने रिसेंटली देखा कि मिस वर्ल्ड जो है वो कश्मीर आई थी घूमने के लिए, तो ये एक कश्मीरियों के लिए प्राउड मोमेंट था कि किस तरीके से मिस वर्ल्ड यहाँ पर आई और यहाँ पर भी बात कश्मीरियों की ही की। तो ये ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जिनको हम गिना सकते हैं, जिनको आम आवाम गिना सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट।
हम तो चाहते हैं कि कश्मीर में भी इलेक्शंस हो, कश्मीर में भी सरकार बने, और कश्मीरी तो अब बेवकूफ़ है नहीं, अब कश्मीरी जो है खुद चूज़ करेगा कि उसको किसकी सरकार बनानी है। एंड जैसा कि भाजपा कह रही है कि अब के बार 50 के पार, तो हम भी यहाँ पर बैठे हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार बने और हम भी देखें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।